Hello everyone, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. अगर आपने recently join किया है, welcome in. I hope you enjoy this channel. I hope you enjoy all the readings. और अगर आप पहले से इस channel का हिस्सा हो, I love all of you. Thank you so much for being here. आज की हमारी reading होगी channel messages from your divine feminine to divine masculine and from the divine masculine to the divine feminine. Okay? तो आज मैं messages channel करूंगी आपके लिए. We will talk about it. I also have a few written messages. Okay? तो हम उससे भी देखेंगे कि वो आपको exactly क्या कहना चाहते हैं. So divine masculine की higher self, divine feminine की higher self से क्या कहना चाहती है और divine feminine की higher self, divine masculine की higher self से क्या कहना चाहती है. Okay? आज हम ये देखेंगे. ये हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से ऑलरेडी मिल चुके हो 3D में. ओके हो सकता है आप साथ हो करंटली या आप सेपरेशन में हो. और बहुत सारे लोगों के लिए आपको नहीं पता है कि आपके डिवाइन काउंटरपार्ट कौन है. आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो आप ये जरूर याद रखें कि आप हमेशा अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से 5D में कनेक्टेड हो. तो हम ये देखेंगे कि 5D में आप दोनों की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है. ऑलराइट, अगर आप इन लेबल्स पे फोकस करते हो, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, सो दिस इज अबाउट दैट. मैं इनके बारे में बात करूंगी इन अ डिफरेंट वीडियो. मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ अबाउट ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, कार्मिक्स. ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, अपना प्यार दिखाना चाहते हो बाय डोनेटिंग अ टैरो और ओरेकल डेक, जिसे आप यहाँ पे अपने रीडिंग्स में देखना चाहें, तो मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. अगर आपको जनरस महसूस हो एंड इफ यू वुड लाइक टू डोनेट, आई थैंक ऑल ऑफ यू इन एडवांस फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर जेनरोसिटी, फॉर योर लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स दिस चैनल. वी आर ग्रोइंग रियली फास्ट एंड I thank all of you for that. ये याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. हो सकता है कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना करें, सो लेट इट गो. हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं और आप अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको लगता है आपको दोनों देखना चाहिए तो डेफिनेटली गो अहेड, वॉच बोथ ऑफ द पाइल्स. Now let's begin with pile number 1. Hi pile number 1. वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपकी ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. तो आज हम देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस आपके डिवाइन काउंटरपार्ट की तरफ से. ऑलराइट, मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन एंड मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन टू डिवाइन मैस्कुलिन. ऑलराइट, ये जरूर याद रखें कि आप एक फीमेल हो सकते हो और आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते होंगे, या फिर आप एक मेल हो सकते हो और आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड होंगे. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर. और अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो लेट इट गो, कीप एन ओपन माइंड. ऑलराइट, सो पहले हम बात करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहते हैं. डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मैं मेल प्रोनाउंस यूज करूंगी एंड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए फीमेल प्रोनाउंस. आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. और मुझे पता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है, तुम्हारे बिना मैं लॉस्ट महसूस करता हूं. मुझे पता है कि तुम अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रही हो. शायद तुम्हारे लाइफ में कोई और है, शायद तुम्हें एक बेटर ऑप्शन मिल गया है. इस रिश्ते को खत्म होना जरूरी था. ये हम दोनों के लिए एक नई सुबह होगी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे दूर जाओगी. इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहा हूं. हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं. अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ये मेरे लिए आसान नहीं है. अपनी रोशनी से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अब तक तुम्हारी रोशनी मुझे गाइड करती थी, पर अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है. ये मेरे लिए एक कड़ी परीक्षा है कि मैं अपने आप को समझूं और अपने लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिश्ता क्रिएट करूं.
मुझे हमेशा ये लगा मैं जो कर रहा हूं वो सही है। मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। अब जब तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, मैं खुद से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद से दोस्ती की है मैंने। तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाना चाहता हूँ पर खुद को रोक देता हूँ, क्योंकि शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम्हें आगे बढ़ते देख रहा हूँ। मेरी वजह से तुमने खुद पे विश्वास करना छोड़ दिया था, पर मुझसे दूर जाने के बाद तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास, हिम्मत और बहुत सारी एक्साइटमेंट देख रहा हूं। मुझे पता है अब तुम अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। सोचता हूं तुमसे बात करूं पर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अब तुम और मैं एक लेवल पे नहीं हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। ओके, so that was the message from the divine masculine to the divine feminine. अब देखते हैं कि divine feminine divine masculine से क्या कहना चाहती है। मैं तुम्हारी एनर्जी के साथ एंगेज नहीं करना चाहती। मैंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तुम्हारे वजह से मैंने खुद पे डाउट किया, अपनी काबिलियत पे शक किया। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मैं अपने करियर और फाइनेंसेस पे फोकस नहीं थी। पर सच तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस और स्टेबिलिटी की कमी है। मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम अपने इश्यूज को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हो। तुम अपनी जिंदगी में अपनी असफलता का श्रेय हमेशा दूसरों को देते हो, और इसकी वजह से तुम एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी ईगो, डर और इनसिक्योरिटी के वजह से तुम उसे पूरी तरह बर्बाद कर दोगे। आई विल नॉट फाइट फॉर समवन हु इज नॉट रेडी टू फाइट फॉर मी। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। इस रिश्ते में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारी वजह से बहुत रोई हूं, अपने आप में कमियां ढूंढने की कोशिश की है, अपना सुख, चैन, नींद सब बर्बाद किया है। पर अब और नहीं। मैं तुम्हारे साथ खड़े रह सकती हूं, पर कदम तुम्हें बढ़ाना है। तुम्हें मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देते देते मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं रही। मैंने अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट कर लिया। मैं कंफ्यूजन और केओस के बीच फंस के रह गई। पर अब मैं खुद को प्रायोरिटाइज कर रही हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर रही हूं, अपने काम पे फोकस कर रही हूं। इस वक्त मेरे लिए मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। मेरा वक्त, एनर्जी, मेहनत और लॉयल्टी सिर्फ अपने काम के प्रति है। ऑलराइट, सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फेमिनिन। तो चलिए पहले कुछ मैसेजेस देखते हैं और फिर हम आपकी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिट, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिट, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज कम थ्रू। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहेंगे? Again, messages from divine masculine to the divine feminine for my pile number 1. What does the divine masculine wants to say to the divine feminine? Okay, we have 2 of it. Okay, so वो कहते हैं no one lights me up the way you do. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी रोशनी की चमक उन्हें रोशन करती है। फिर वो कहते हैं आई वॉज लॉस्ट बट नाउ आई सी द ट्रूथ। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि वो लॉस्ट महसूस कर रहे होंगे, बट विल टॉक अबाउट इट, बट येस नाउ दे सी द ट्रूथ। और मे बी वी शुड मेक इट ऑफिशियल। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए। दे वॉन्ट टू मेक इट ऑफिशियल। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो बात करती है फॉरवर्ड मूवमेंट की, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, वो कहते हैं अस नॉट टॉकिंग हर्ट्स। तो डेफिनेटली फिलहाल आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। उन्हें पता है कि अब आप अपनी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ना फिजिकली
ना ही एनर्जेटिकली, एंड दिस हर्ट्स। ओके, अब देखते हैं कि उनकी ईगो सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। वी विल टेक वन कार्ड। आई लाइक व्हेन यू एक्टिवली परस्यू मी। तो आई थिंक आप इस इंसान के पीछे ज्यादा होंगे। ओके, आप उन पे डिपेंडेंट होंगे, उनसे अटैच्ड होंगे। तो जब आप उनके पीछे थे, जब आप अपनी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करते होंगे, आप एक्टिवली इंटरेस्ट दिखाते होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे, पहल करते होंगे इस रिश्ते में, इस चीज से उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती थी, वो चीज उन्हें पसंद थी। और क्योंकि अब आप ये नहीं कर रहे हो, इफ यू आर द डिवाइन फेमिनिन, आप डेफिनेटली ये नहीं कर रहे, तो आई थिंक दिस इज अफेक्टिंग देम। लेट्स गेट मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन। सो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है? डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है? ओके, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती हैं? वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो वो कहती हैं आई नो वी बिलोंग टुगेदर। वो कहती हैं आई विश वी मेट व्हेन द टाइमिंग वाज राइट। डिवाइन फेमिनिन को पता है कि टाइमिंग अभी सही नहीं है, एंड मे बी दैट इज वाई शी वॉक्ड अवे। ओके, बिकॉज अभी भी आप दोनों को अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। वो कहती हैं देयर इज समथिंग बिटवीन अस व्हिच आई फेल टू लुक एट। सो इस कनेक्शन में डेफिनेटली ऐसा कुछ है जिसे वो देखना नहीं चाहती हैं या देख नहीं पा रही। ओके, कभी कभार होता है कि हम चीजों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली बड़े इश्यूज होते हैं हमारे कनेक्शन में जिसे हम अनदेखा करने की कोशिश करते। वी ऑल्सो हैव कैन यू फॉरगिव मी। डिवाइन फेमिनिन हैज वॉक्ड अवे। उन्होंने अपनी एनर्जी पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर ली है डिवाइन मैस्कुलिन से, इसलिए वो कह रही हैं कैन यू फॉरगिव मी। अब देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की ईगो सेल्फ डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है। उनकी ईगो सेल्फ डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाह रही है? डिवाइन फेमिनिन की ईगो सेल्फ डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है? प्लीज वन कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन्स ईगो सेल्फ। हमारे पास दो हैं। वो कह रही हैं यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई वांट टू फॉरगेट एंड आई फील पावरफुल व्हेन यू सबमिट योरसेल्फ टू मी। सो वो चाहती हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन इनिशिएटिव लें, ओके, सरेंडर करें, और वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, एंड दैट इज वाई उनकी ईगो सेल्फ कह रही है कि इस बार मैं तुम्हें झुका के रहूंगी। और फिर वो कहती हैं यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई वांट टू फॉरगेट। तो हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें ट्रिगर करते होंगे, एक ऐसे इंसान की याद दिलाते जिनके साथ इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होगा, एंड somebody they want to forget। इसे मैं पहले हटाती हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली एक वाटर साइन है, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, कुड बी अ कैंसर, या फिर वो एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। ओके, सो रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो चुका होगा या फिर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। इस बार डिवाइन फेमिनिन ने इस रिश्ते को खत्म करने का डिसीजन लिया होगा। ये कहती है डेथ एंड रीबर्थ, तो ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल खत्म हुआ है। तो ये एनर्जी बात करती है डिलेस की। दिस इज अ वेरी स्टक सिचुएशन जहां पे मूवमेंट नहीं हो रही है। ओके, कोई शिफ्ट्स नहीं हो रहे हैं, आप कंफ्यूजन में होंगे। आप चाहते हो कि चीजें बदले पर वो बदल नहीं रही है। इसका ये भी मतलब होता है अ चेंज इन पर्सपेक्टिव, अपने नजरिए को बदलना। तो मुझे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होंगे, पर मुझे लगता है इस एंडिंग या ब्रेकअप के बाद उनके लाइफ में ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों इन्फिनिटी सिंबल है, राइट? अगर आप देखोगे ये खाली स्पेस है, राइट? दिस कुड बी वट एवर यू वॉन्ट इट टू बी। आपके लिए ये कुछ भी हो सकता है। इस डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं है कि उन्हें अपने लाइफ में क्या चाहिए। ओके, वो श्योरिटी उनके लाइफ में नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं।
हो सकता है वो अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस देखते होंगे और तो उन्हें लगता होगा मुझे सारे ऑप्शंस चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनके लाइफ में फोकस नहीं होगी। वो कहते हैं आई वॉज लॉस्ट बट नाउ आई सी द ट्रूथ। सो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खुद की सच्चाई देख रहे हैं जिसे वो शायद देखना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके फियर्स, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकती है, अबैंडनमेंट इश्यू या कमिटमेंट इश्यू हो सकती है। ऐसे रिश्तों को क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में हमें मेहनत करनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि जब वो आपके साथ होंगे मेहनत करने के लिए वो तैयार होंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा इनिशिएटिव फेमिनिन्स लेती होंगी। इसे देख के मुझे लग रहा है दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर ओन मैजिक। वो अपनी पावर को समझ रहे हैं। हो सकता है वो अभी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे या लोगों से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंदर झांक के देख रहे हैं मैं अपने अंदर कौन सी चीजों को ठीक कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है, पैशनेट, डेडिकेटेड, ओके, अपने गोल्स के ऊपर काम करना, उसे लेके एक्साइटेड होना। क्योंकि अगर आप देखोगे शी इज क्रिएट, अगर आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो तो आप क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। यू कुड बी यंग, या फिर आप बहुत यंग दिखते हो एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन फील्स अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन। उन्हें लगता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनकी एनर्जी, उनकी लाइट को वो मिस कर रहे हैं। सो आप कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो 8 दिन 8 वीक्स मैं सुन रही हूँ, जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई या अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। मैं देख रही हूँ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये इंसान आएंगे, हो सकता है आपसे माफी मांगे, ये भी हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, बट देन वी ऑल्सो हैव दिस हैंग्ड मैन एनर्जी। तो ये सोचते हैं कि आपसे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे, ओके, इनिशिएटिव लेंगे, बट खुद को रोक लेते हैं। ओके, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत सारे रिवर्सल्स हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए इट्स जस्ट लाइक अब बस बहुत हो गया। उनको ऐसा लगा होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, समबडी जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लॉयल हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, स्टेबल है, बैलेंस्ड हैं। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन ने उन्हें ऐसा दिखाया होगा, बट नाउ दे नो कि ये इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें उन्हें ठीक करने की जरूरत है। इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन से उम्र में बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी सुन रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड में है। सो मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन ने बहुत कोशिश किया होगा। सो आई फील डिवाइन फेमिनिन्स हैव ट्राइड टू मेक इट वर्क। उन्हें पता है कि कितने चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, फिर भी वो डट के खड़ी रही। उन्होंने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स इस रिश्ते में लगाए क्योंकि उन्हें लगा कि दिस इज समवन दे वांट टू बी विथ, दिस इज द पर्सन शी इज गोइंग टू मैरी। मुझे लगता है डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी। मुझे लगता है कि आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है, आप दोनों की सोच में फर्क होगा, जिसकी वजह से आपके बीच सहमति नहीं बनती होगी किसी चीज को लेके। डिवाइन फेमिनिन को ये भी लगता होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या उनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, मे बी उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली है या पेरेंट्स हैं या कोई और चीज है। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सिचुएशन से आजाद होना चाहती हैं। जैसा मैंने कहा, शी हैज मेड अप हर माइंड कि वो अब और लड़ना नहीं चाहती, एंगेज नहीं करना चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। We also have the Page of Pentacles and the Eight of Pentacles. So, a divine feminine फिलहाल
पूरी तरह अपने करियर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस्ड है। ओके मुझे नहीं लगता है कि उनके लाइफ में कोई है। वो अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके पूरी तरह फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं। डिवाइन फेमिनिन्स डेफिनेटली अर्थ साइन हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स्ड। सो मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहती हैं। ओके एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो चाहती हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करे या मैरिज क्रिएट करे और वो उसे डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू गो फॉर समबडी हु इज रेडी फॉर हर। अब ये हो रहा है इस रिश्ते में कि पहले डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज्यादा 3D में कनेक्टेड थे, वो अपने हायर सेल्फ से जुड़े हुए नहीं थे। वो अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते थे, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे थे। और डिवाइन फेमिनिन अपने इंट्यूशन, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड थी। वो इस रिश्ते में पूरी तरह फोकस थी, अपने लाइफ में दूसरी चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे रही होंगी। और डिवाइन मैस्कुलिन दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे थे, इस कनेक्शन को नहीं। अब ये ऑपोजिट होने वाला है। डिवाइन फेमिनिन 3D में अपने लाइफ के दूसरे एरियाज पे ध्यान देना चाहती है, जैसे वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहती हैं, वो अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हैं, फैमिली सिचुएशन को बेहतर करना चाहती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। इस कनेक्शन के बारे में उन्हें सच्चाई पता चलेगी कि यू आर देयर डिवाइन काउंटरपार्ट, और वो अपने इश्यूज को सॉल्व करेंगे अपने लाइफ में ताकि वो आपके लेवल पे आ सकें। और डिवाइन फेमिनिन्स अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ड्रीम्स को डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगी। ओके जैसा उन्होंने पहले किया होगा, उन्होंने सब कुछ साइड पे रख दिया और सिर्फ उनका फोकस डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर होगा। सो दैट वाज अ हेवी एनर्जी। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। तो बहुत चीजें हो रही है इस सिचुएशन में। मुझे लगता है अब डिवाइन फेमिनिन्स कोई एक्शन नहीं लेंगी। वो इंतजार कर रही हैं कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन उनके लेवल पे आ जाए तो वो खुद एक्शन लेंगे, वरना शी इज रेडी टू मूव ऑन। ओके अगर आप देखोगे यहाँ 3 मेजर अरकाना है। सो दिस इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। ये उनके लिए एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेशली उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हाय पाइल 2, अगर आपकी ज़ोडिएक इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू द डिवाइन फेमिनिन एंड द डिवाइन फेमिनिन टू द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके वी ऑल्सो हैव सम मोर मैसेजेस। तो पहले मैं चैनल करूंगी एंड देन वील गो टू दीज मैसेजेस। ऑलराइट सो याद रखें कि आप फीमेल होके डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं, या फिर आप एक मेल होंगे और आप डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड होंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एंड नॉट द जेंडर। कीप दैट इन माइंड। और हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो। राइट लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मेल प्रोनाउंस यूज करूंगी और फेमिनिन्स के लिए फीमेल प्रोनाउन। आप उसे स्विच कर सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से। ऑलराइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कहना चाहते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तुम मेरी सेफ्टी नेट हो, तुम मेरी कंफर्टेबल स्पेस हो। मैं पूरी तरह तुम पे ट्रस्ट करता हूं, हर दिन हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूं। यू आर ऑन माई माइंड, यू आर इन माई हार्ट। तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए तैयार हूं, हर मुश्किल का सामना तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, पर तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम मेरी सोलमेट हो। हमारे बीच एक गहरी स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसे मैं चाह के भी तोड़ नहीं सकता। तुम मेरी मंजिल हो, तुम मेरी रोशनी हो, तुम मेरी चाहत हो। यू मेक मी एक्सट्रीमली हैप्पी। तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी?
Wow, this was amazing energy, very positive. Divine feminine, divine masculine से क्या कहना चाहती है? मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. मैं प्रेजेंट में खुल के जीना चाहती हूँ. आई एम इन लव विथ यू. और ये प्यार तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ. तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ. कहीं ये सिर्फ एक सपना तो नहीं. ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता. मैं सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सपने नहीं देखना चाहती, उन्हें पूरा भी करना चाहती हूँ. इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ. इस बार कोई जल्दबाजी नहीं. पूरी तरह इस रिश्ते पे डिपेंड नहीं होना चाहती. जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम सही तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार हो? ओके, तो मैं देख रही हूँ कुछ मेजर इश्यूज हैं इस कनेक्शन में फिलहाल. पहले हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहते हैं. some messages from the divine masculine towards the divine feminine for my pile number 2. Pile 2, divine masculine's message to the divine feminine. Pile 2, divine masculine's message to the divine feminine. Divine masculine's message to the divine feminine. Okay. Divine masculine's message. One more please. Divine masculine's message to the divine feminine. So let's get one. Okay. All right. So divine masculine कहते हैं I dream about a happy life with you. And you know, मैंने ये चैनल भी किया है कि डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं. दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू. वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं. वी हैव forgive me, I have never felt this way before. I don't know how to act. तो मुझे लगता है कि उन्हें ये रियलाइजेशन हुई है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके डिवाइन काउंटरपार्ट हो, या ये उनके लिए बहुत नया है. ओके, दिस होल कॉन्सेप्ट. तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक रीसेंट कनेक्शन है. ओके, आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू बी विथ यू. कुछ लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन ये सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनिन इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. उन्हें कोई भी मिल सकता है. ओके, शी इज द परफेक्ट वुमन और मैन. तो वो उन्हें एक ऊंचे स्तर पे रखते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. यहाँ मुझे लगता है कुछ इश्यूज हो सकते हैं. ऑलराइट, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि वो डिवाइन फेमिनिन को डिजर्व नहीं करते. डू यू लव मी? तो मुझे लगता है कि उन्हें ये यकीन नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनिन्स उन्हें चाहती हैं, उनसे प्यार करती हैं. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ कनेक्टेड हो 3D में. अब देखते हैं उनकी ईगो सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है. मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन्स ईगो सेल्फ टू द डिवाइन फेमिनिन. मैसेज फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन्स ईगो सेल्फ टू द डिवाइन फेमिनिन. Messages from the divine masculines. वो कहते हैं I will choose what's best for me even if it's not you. Alright, तो यहाँ पे मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ये इंसान अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं. Don't play hard to get, you will lose. I think divine feminines एक दायरा बना रही है, एक हेल्दी बाउंड्री, कि अगर वो इक्वल गिव एंड टेक करते हैं then they want to move forward. कि जहां इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी, आई विल नॉट इन्वेस्ट माई एनर्जी, माई टाइम, माई एफर्ट्स. तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाह रही हैं कि मैस्कुलिन्स फेमिनिन को चेस करें, उनके पीछे भागे. ओके, और इसलिए वो कह रहे हैं डोंट प्ले हार्ड टू गेट, यू विल लूज. तो डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन ऑब्सेस्ड हैं फेमिनिन को लेके. ये एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है फ्रॉम देयर साइड. और वहीं फेमिनिन्स एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं, इक्वल गिव एंड टेक.
ऐसा नहीं कि एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करे, अपने एफर्ट्स डाले, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो दूसरे पे। ऑनेस्टली कहूं तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डिवाइन फेमिनिन पे। पावर इस वक्त डिवाइन फेमिनिन्स के पास है। देखते हैं कि फेमिनिन्स क्या कहना चाहती हैं मैस्कुलिन को। सो messages from divine feminines to the divine masculine. Messages from the divine feminines to the divine masculine. Messages from the divine feminines to the divine masculine. Messages from the divine feminines to the divine masculine. वो कह रही है we are together yet apart. तो 5D में आप कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि यूनियन नहीं हो रही है, आप एक साथ नहीं हो। फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कल्चरल या रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं। वो कहते हैं आई विल नॉट गिव अप ऑन यू और अस। सो फेमिनिन्स एक हेल्दी बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं मैस्कुलिन के साथ। ओके इसलिए वो कह रही हैं आई विल नॉट गिव अप ऑन यू और अस। जिस वक्त मैं चैनल कर रही थी उन्होंने कहा था कि कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट? यस, वो कह रही हैं विल यू वेट फॉर मी। तो एट दिस पॉइंट मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन्स मैस्कुलिन को टेस्ट कर रही हैं, देख रही हैं कि क्या वो उनका इंतजार करेंगे। वो एक हेल्दी बाउंड्री बना के देख रही हैं कि क्या ये मैस्कुलिन बदलने के लिए तैयार हैं, क्या वो उनका इंतजार करेंगे, क्या वो अपनी ऑब्सेशन को छोड़ेंगे और एक्शन लेंगे इन द राइट वे, या फिर ये कनेक्शन सिर्फ एक ऑब्सेशन बन के रह जाएगी। आई फील लाइक आई एम लूजिंग यू। अगर आप देखोगे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और ये पूरी तरीके से कवर्ड है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन्स अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहती मैस्कुलिन के साथ, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो उन्हें खो ना दे। ओके अब देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स की ईगो सेल्फ डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहना चाहती है। सो मैसेजेस फ्रॉम फेमिनिन्स ईगो सेल्फ टू द मैस्कुलिन। आई कांट हैंडल आवर डिफरेंसेस। मैंने कहा कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आप दूर हो, आप साथ नहीं आ पा रहे। यू वाउड टू लव मी फॉर एवर, आई मेड नो सच प्रॉमिस। मुझे लगता है कि इस डिफरेंस की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। वो ये भी कह रही हैं यू वाउड टू लव मी फॉर एवर, आई मेड नो सच प्रॉमिस। वो कह रही हैं कि दे वॉन्ट टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्पेस। ऑलराइट, सो डिवाइन मैस्कुलिन एक कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फायर, सेक्सुअल डिजायर। सो फिजिकल लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है टू अ पॉइंट जहां पे वो फेमिनिन्स को लेके ऑब्सेस्ड हैं। इस कनेक्शन को वो जाके भी छोड़ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट, या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपके बीच फिजिकल इंटीमेसी होगी तो वो ऑब्सेस्ड हैं आपकी केमिस्ट्री को लेके, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी सिर्फ आपके साथ है। तो अगर आप देखोगे वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो वो इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी इन एंड आउट एनर्जी, यू नो, समवन हु इज एक्सट्रीमली इम्पल्सिव, एनर्जेटिक। डिवाइन फेमिनिन्स के प्रेजेंस में डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हाईली चार्ज्ड होते हैं, सपने देखते हैं खुली आंखों से, एंड अ लॉट ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री। आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप अलग शहर या कंट्रीज में रहते हो और वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। इस हायरोफांट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच कल्चरल डिफरेंस हो सकती है। ओके, आपकी रिलीजन डिफरेंट हो सकती है जिसके वजह से आप दोनों का साथ आना नामुमकिन है। मुझे लगता है आप दोनों 5D में कनेक्टेड हो, पर आई थिंक 3D में ये कनेक्शन चैलेंजिंग है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रीसेंट कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप 2022 के शुरुआत में मिले होंगे इस इंसान से। ऑलराइट, जैसा मैंने कहा ये आपके पास्ट से कोई है जो दोबारा आपके लाइफ में आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, डेफिनेटली उनकी फैमिली होगी।
जिसकी वजह से ये सिचुएशन, ये कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग है. एंड देन वी एंड विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स. सो ये एनर्जी है टू कीप फाइटिंग, टेकिंग एक्शन, मूवमेंट, एंड दिस इज अबाउट नॉट मूविंग. मुझे स्ट्रांगली लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कोई और है. ओके, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है. कुड बी अ वाइफ और अ मदर. आपके साथ वो एक स्ट्रांग कनेक्शन महसूस करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, पर साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से कनेक्टेड हैं. मे बी दिस इज अबाउट देयर रिलीजन. उनकी रिलीजन बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते. अगर ये मैरिड हैं तो वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते. इस इंसान के साथ उनकी लीगल और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ पे चैलेंजेस हैं. ओके, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से. पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर द डिवाइन फेमिनिन, बट देयर समथिंग अबाउट देयर रिलीजन, बिलीफ सिस्टम या फैमिली, और इसकी वजह से वो एक्शन लेने से घबराते हैं. और डिवाइन फेमिनिन एक नई शुरुआत चाहती है इस रिश्ते में. ऑलराइट, एरीज एनर्जी, तो वो एरीज हो सकती हैं. वी ऑल्सो हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. वो एक नई शुरुआत चाहती हैं, पर वो चाहती हैं कि ये एक बैलेंस्ड तरीके से हो. जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दोनों एक लेवल पे हैं, देयर समवन इन बिटवीन. तो मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि ये डिवाइन मैस्कुलिन की मदर हो सकती हैं या उनकी वाइफ. अगर ये इंसान आपके पास्ट से कोई है तो मुझे लगता है कि दिस इज अ न्यू साइकिल. पर इस बार डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने शैडो एनर्जी पे काम किया है. मैस्कुलिन को अभी भी काम करना बाकी है, एंड दैट्स व्हाई पावर डिवाइन फेमिनिन्स के हाथों में है. एंड दे ऑल्सो फील लाइक दे हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए. ऑलराइट, और शायद इसलिए उन्हें लगता है कि दे डोंट डिजर्व यू, यू डिजर्व बेटर. अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 वॉन्ड्स एनर्जी है. हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. मैं देख रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रही हैं. कि वो ऑब्सेस्ड नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन को लेके, इस कनेक्शन को लेके. ओके, इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी सिचुएशन को ठीक करें, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं. मैं ये भी देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रही होंगी इन अ वेरी पैशनेट वे. सो वो स्ट्रैटेजाइज करके आगे बढ़ना चाहती हैं. वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहती, इस रिश्ते में पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं. चाहती हैं कि अगर ये नई शुरुआत हो तो एक सही तरीके से हो. और फिर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स अपराइट. सो हमारे पास 2 पेज हैं और 2 नाइट हैं. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस हैं, प्यार है. दे फील अ लॉट ऑफ लव फॉर द मैस्कुलिन, पर उन्हें ये भी लगता है कि मैस्कुलिन पूरी तरीके से इस कनेक्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है. तो फेमिनिन्स को ये लगता है कि वो एक किंग नहीं है, और किंग की एनर्जी इज अ लॉट मोर मैच्योर. एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, सही तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार होता है. पर पेज और नाइट की एनर्जी ऐसी होती है कि उनका मन चंचल होता है. ऑलराइट, वेरी इन एंड आउट एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनके. तो इसलिए यस, डिफरेंसेस हैं आपके बीच. और जैसा मैंने कहा कि फेमिनिन्स एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती है, इक्वल गिव एंड टेक. ओके, अगर वो पूरी तरह इन्वेस्टेड है तो वो चाहेंगे कि मैस्कुलिन्स भी पूरी तरह इन्वेस्टेड हो. वो देखना चाहती हैं कि मैस्कुलिन सच में एक्शन लेते हैं सही तरीके से, या फिर दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ रिपीटेटिव साइकिल. दे हैव डन द इनर वर्क, और इसलिए वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हैं, काम हैं, उनकी एनर्जी बहुत शांत है. वो तुरंत किसी चीज में कूदना नहीं चाहती हैं, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं. या सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू, आई गेस. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले. अगर आप इससे रेजोनेट करते हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.